आप यह वीडियो देखिए जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले, जिसके बाद उनका मोय मोय हो गया। कितनी सीटें ला रहे हैं? आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। कितनी सीटें ला रहे हैं? आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश में 74 प्लस और पूरे देश में 400 प्लस। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो 70 प्लस ले आएंगे और पूरे देश में 400 पार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था। लेकिन जब चुनाव के रुझान आने लगे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वैसा ही मोह मोह हो गया जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार वाला नारा हुआ था। क्योंकि अखिलेश भैया ने ऐसा खेल खेला कि ना तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समझ में आया वो खेल, और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझ में आया। क्योंकि अखिलेश ने अब की बार जो खेल खेला वो शायद अलग लेवल का था, और अखिलेश यादव ने जो अब की बार उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशियों का चयन किया वह इतना बेहतरीन था कि जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी, और उन्होंने 37 सीटें जीत ली और भारतीय जनता पार्टी मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब इससे आप समझ सकते कि पूरा खेल क्या हुआ। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने वाला है, इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार मीडिया में दावा करते रहे कि 400 पार आएगी और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से क्लीन स्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो ये गुंडा राज है, ये है, वो है, जंगल राज है, न जाने क्या क्या संज्ञाएं देते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा सबक सिखाया वो शायद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूल नहीं पाएंगे। और जो योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि अकेले यूपी में ही 70 प्लस हो जाएगी, तो उनकी भी हवा निकल गई और 400 पार का नारा तो कब का हवा हवाई हो चुका है। क्योंकि जहाँ 400 का दावा था वहां पर मात्र 240 सीटें आई, जहां 70 का दावा था वहां पर मात्र 33 सीटें आई। और अखिलेश यादव और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर बना अयोध्या में, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसका प्रचार तो बहुत किया, और जिस तरह से उसके ऊपर राजनीति की, उसके आधार पर वोट मांगे। आपको याद होगा स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और भी न जाने कितने क्या क्या हुआ, ये तो आप पूछो ही मत। क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने जो भी राम मंदिर के ऊपर जो भी ये कर सकते थे, उसका जितना भी फायदा उठा सकते थे पूरा उठाया। लेकिन उसके बावजूद भी बुरी तरह से हार गई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और तो और छोड़ो, जो अयोध्या में जिस जहां पर राम मंदिर बना है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई, और वहां से भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए। जिसके बाद आप समझ ही सकते कि क्या हाल हुआ है अब की बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने इतने बड़े नेता है, और भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि, और गोदी मीडिया भी दावा करती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता यही है, विश्व गुरु यही बनाएंगे भारत को, और भी न जाने क्या क्या के प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता। उस लोकप्रियता की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने तब निकाल दी जब वाराणसी में कांग्रेस के अजय राय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1,52,000 वोटों से जीते। आप हैरान हो जाओगे कि हमारे हरियाणा में भी तीन चार तो कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे हैं जो 2.5-3 लाख वोटों से जीते हैं, और एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार था भाजपा का इस बार भी, और 2 बार प्रधानमंत्री भी बन चुका है। उसके बावजूद भी वाराणसी से मात्र 1,52,000 का मार्जिन लेकर जीतना, एक तरह से ये हार नहीं तो और क्या है। ये तो शुक्र मनाइए कि मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने वाराणसी से कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारा। अब आप सोचकर देखिए कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही होती तो क्या होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो मोय मोय हो जाता, क्योंकि वो तो नहीं जीत पाते प्रियंका गांधी के सामने। अगर कांग्रेस के अजय राय से 1,52,000 के वोटों से जीतते हैं तो फिर प्रियंका गांधी के सामने कहाँ टिक पाते मोदी जी। और राहुल गांधी खड़े होते तो वो भी हरा देते। और ये तो बड़ी अजब गजब कहानी हो गई उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्योंकि ये तो शायद किसी ने सोचा नहीं था।
और जो आपको वीडियो हमने शुरुआत में ही दिखाई, जहां पर योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं 70+ का और 400 पार का, वो आप सीटें देख ला ही रहे हैं। चुके हैं। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 74+ और पूरे देश में 400+, कितनी सीटें ला रहे हैं आखिर? अब लोग कह रहे हैं कि जिसने ये वीडियो डाली है वो डिलीट कर दे। जैसे 400 पार वाली पोस्टें लगातार लोगों ने एग्जिट पोल के बाद तो खूब की 400 पार, लेकिन जब रुझान आने लगे तो वो डिलीट होती गई। और ऐसे ही अब लोग कह रहे हैं कि जिसने भी ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीडियो डाली है वो भी डिलीट कर दे, क्योंकि बहुत बेइज्जती होगी और मत करवाओ। अब लोग सवाल उठा रहे कि अयोध्या में आखिरकार कैसे हार गई भाजपा, क्योंकि वहां पर तो राम मंदिर बनाया है और भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचार किया है उसका। और जिस तरह से 22 जनवरी का प्रोग्राम हुआ और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, सबने रामलला के नाम पर खूब वोट मांगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अयोध्या में ही भाजपा हार गई तो इससे समझ सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी वो कहीं ना कहीं अब फ्लॉप होती नजर आ रही है। क्योंकि हरियाणा जैसे राज्य में तो ये पहले नहीं चलती थी, धर्म के आधार पर जो राजनीति करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये ऐसे राज्य है जहाँ पर धर्म के आधार पर लोग वोट डालते हैं। और अब की बार तो भारतीय जनता पार्टी को वो वोट भी हासिल नहीं हुए जो उनका वोट बैंक होता था। और जिस तरह से अब जो बड़े बड़े दावे किए गए, बड़े बड़े नारे दिए गए, उनका भी अब ये हाल है कि अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब उन अकेले को भी अकेले तो सरकार ही नहीं बना सकते, क्योंकि 272 सीटें चाहिए थी प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी को, लेकिन उनकी आई सिर्फ 240। अब नीतीश कुमार, चंद्र बाबू और आरएलडी के जयंत चौधरी और भी न जाने कितने सारे हैं, आप सोचकर देखिए उन सबका समर्थन लेने के बाद ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी। अब एक अकेले वाली तो बात ही नहीं रही। अब सवाल उठता कि आखिरकार कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अब की बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन हुआ वो सबसे बेस्ट रहा उत्तर प्रदेश में। ऊपर से जो अखिलेश यादव ने प्रत्याशी चुने वो बहुत बेहतरीन थे। और इलाके के हिसाब से जो उन्होंने बेहतरीन प्रत्याशी चुने उसी का नतीजा के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सबसे ज्यादा 37 सीटें हासिल की। हालांकि कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की उत्तर प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी तो आपको पता ही है 33 पर सिमट गई। हालांकि भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इस लोकसभा चुनाव में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप खुद ही सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री ही 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं तो फिर अन्य का तो कहना ही क्या है। और वो तो शुक्र मनाओ कि कोई प्रियंका गांधी या राहुल गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वरना तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जीत पाना बहुत मुश्किल होता। और उसके बावजूद चलो जीत गई, अच्छी बात है। और अब एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन वो कुर्सी के चार पांव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का सहारा चाहिए, तभी वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। उसके बिना तो सरकार चलेगी नहीं। ऊपर से फिर नीतीश कुमार तो ऐसे, उनका ये नहीं पता कब वह पलटी मार जाए और कब सरकार गिरा दे। अब बाकी देखना होगा दोस्तों क्या होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और एनडीए की सरकार बन रही है। अब ये नहीं पता कि ये कब तक चलेगी, कितने दिन चलेगी, कब नीतीश कुमार पलटी मार जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इतना तो तय कि अब की बार यूपी में जो धर्म के आधार पर राजनीति की जाती थी, जो हिंदुत्व के आधार पर राजनीति की जाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो पाई वोट हासिल करने में। और इसीलिए अब 400 पार और 70 पार के नारे दोनों ही फ्लॉप होते नजर आए। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।